कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। सुबह का वक्त था। अग्निवीर अग्निहोत्री का ऑफिस हमेशा की तरह अनुशासन और रौब से भरा हुआ था। कांच की दीवारों से घिरा उसका केबिन, बाहर भागते कर्मचारी, मीटिंग्स की आवाज़ें, सब कुछ इस बात का गवाह था कि ये जगह किसी आम इंसान की नहीं बल्कि इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की थी। अग्निवीर अपनी कुर्सी पर बैठा था। लैपटॉप स्क्रीन पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स खुली थी। उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी और चेहरा हमेशा की तरह सख्त, शांत और पूरी तरह नियंत्रित था। वो इंसान जो आंकड़ों से खेलता था, जिसके एक फैसले से शेयर मार्केट हिल जाता था, जिसके नाम से लोग डरते भी थे और इज्जत भी करते थे। तभी केबिन का दरवाजा हल्के से नॉक हुआ। कमीन, अग्निवीर ने बिना नजरें उठाए कहा। दरवाजा खुला और अंदर उसका पर्सनल असिस्टेंट जॉन आया। जॉन के हाथ में आज का न्यूज़पेपर था और उसके चेहरे पर हल्की घबराहट साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो किसी आने वाले तूफान की आहट पहले ही सुन चुका हो। सर, गुड मॉर्निंग, जॉन ने धीमी सी आवाज़ में कहा। अग्निवीर ने सिर उठाया। मॉर्निंग, आज का शेड्यूल बताओ। जॉन एक पल के लिए रुका, फिर अखबार को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला, सर, उससे पहले ये आज का न्यूज़पेपर है। अग्निवीर की भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। अखबार? वो तो मैं घर पर पढ़ लेता हूँ। कुछ खास है क्या? जॉन ने गहरी सांस ली। जी सर, बहुत खास। उसने अखबार अग्निवीर की टेबल पर रख दिया। फ्रंट पेज खुला हुआ। जैसे ही अग्निवीर की नजरें पन्ने पर पड़ी, उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थम गईं। बड़ी बड़ी बोल्ड हेडलाइंस उसकी आंखों में चुभने लगी। इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अग्निवीर अग्निहोत्री की शादी एक रहस्य। मिस्टर रंजन देसाई की बेटी काव्या से होनी थी शादी, लेकिन ऐन वक्त पर मंडप में दिखी एक अनजान लड़की। शॉपिंग मॉल में साथ देखी गई अग्निवीर अग्निहोत्री की पत्नी और एक लड़का, बिना नाम, बिना सरनेम, बिना माता पिता। कौन है ये लड़की? क्या अग्निवीर किसी बड़े खेल का हिस्सा है या उन्हें खुद धोखा दिया गया? मंडप में दुल्हन बदली, फिर भी अग्निवीर ने कोई सवाल क्यों नहीं किया? मीडिया के सामने उसी लड़की को पत्नी के रूप में क्यों किया इंट्रोड्यूस? क्या ये बिजनेस टाइकून की नई चाल है या फिर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फ्रॉड? और वो लड़का कौन है? वो बच्चा क्या वो अग्निवीर की पत्नी की पहली शादी का सच है? क्या इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन की शादी भी एक पहेली बन चुकी है? हर लाइन, हर शब्द सीधे अग्निवीर के सीने पर हथौड़े की तरह लग रहा था। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। जॉन डरते हुए बोला, सर, आज सारे न्यूज़ चैनल्स यही चला रहे हैं। अग्निवीर की उंगलियां धीरे धीरे अखबार को मरोड़ने लगी। अचानक उसने हाथ उठाकर टेबल पर जोर से दे मारा। धड़ाम! पूरा केबिन गूंज उठा। इस न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ को मेरे सामने लाओ। उसकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि जॉन का कलेजा कांप गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई अग्निवीर अग्निहोत्री के बारे में ऐसी गिरी हुई खबर छापने की? असिस्टेंट हड़बड़ा जाता है। सर, अग्निवीर उसकी बात काट देता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इज्जत पर सवाल उठाने की? अग्निवीर अग्निहोत्री के खिलाफ ऐसी न्यूज़ पब्लिश करने का मतलब जानता है वो? मैं ऐसी सजा दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा कि मेरी नाम के साथ गंदगी उछालने का अंजाम क्या होता है। वो अखबार टेबल पर पटक देता है। उसकी आंखों में आग है। वो बिना किसी को कुछ कहे और सुनने का मौका दिए ऑफिस से निकल जाता है। कार में बैठते ही उसका गुस्सा और ज़्यादा भड़क जाता है। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया आज उसकी इज्जत को नोच रही हो। घर पहुँचते पहुँचते उसका सब्र खत्म हो चुका है। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, ईसा उठकर कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन उसके शब्द होठों से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि अग्निवीर की आंखों में ऐसा उबाल था कि सामने वाला डर जाए। वो अखबार उसकी तरफ फेंक देता है। देखो, उसकी आवाज़ में जहर था। ईसा कांपते हाथों से पेपर उठाती है। पढ़ते पढ़ते उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वो कुछ बोलना चाहती है, माफ़ी, सच्चाई, सब कुछ, लेकिन अग्निवीर उसे मौका ही नहीं देता। वो आगे बढ़कर उसके हाथ को झटके से पकड़ता है। उसकी पकड़ में इतनी शक्ति थी कि ईसा की आंखों से आंसू छलक आते हैं। तुम्हारी वजह से, वो दहाड़ता है। जिनके मुंह में जबान नहीं थी, आज वो भी मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। समझती हो इसका मतलब? अग्निवीर अग्निहोत्री के नाम पर सवाल, मेरी इज्जत पर दाग। ईसा की सांसें रुक रुक कर चल रही थी।
वो दर्द से ज़्यादा डर से कांप रही थी। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को मेरे नाम पर शक करने का मौका नहीं दिया। वो हाथ झटकते हुए कहता है, और तुम ये सब लेकर आई हो मेरी ज़िंदगी में। मैं जितना भी चाहूँ तुमसे नफ़रत ना करने की, लेकिन तुम हर पल खुद से नफ़रत करने का एक रीज़न मुझे दे ही देती हो। मुझे नफ़रत है तुमसे। आई हेट यू। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। इस मासूम चेहरे के पीछे कितना बड़ा धोखा और कितनी साजिश और कितनी चालाकी चेहरा छुपा हुआ है, ये शायद मेरे अलावा किसी को नहीं पता होगा। मुझे नफरत है तुम्हारे इस मासूम चेहरे से। दरवाज़ा खुला हुआ था। अग्निवीर ने उसे बंद नहीं किया था। बाहर खड़ा विशु ये सब देख रहा था। अग्निवीर को इतने गुस्से में ईसा के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए देख उसकी छोटी सी दुनिया हिल गई। वो डर के मारे दरवाजे के पीछे ही सिमट गया। उसकी आंखें भर आई। कमरे के अंदर ईसा की आवाज़ गले में अटक गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, सच बताना चाहती थी, लेकिन अग्निवीर की आंखों में इतनी नफरत कि शब्द वहीं मर गए। तुम्हें अंदाज़ा भी है? अग्निवीर का स्वर और कड़वा हो गया। इस एक फोटो ने मेरे सालों की मेहनत पर क्या कीचड़ उछाल दिया है। हट जाओ मेरी नज़रों के सामने से। ये बोलकर वो ईसा को धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। तभी दरवाजे के पास खड़ा विशु उससे टकराते टकराते बचता है। अग्निवीर बिना उसकी तरफ देखे आगे बढ़ जाता है। उसके कदम भारी थे। बाहर जाते हुए भी वो कह जाता है, तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। मुझे नफरत है तुम्हारे इस मासूम चेहरे से। जब जब तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हारा दिया गया धोखा याद आता है। उसके जाते ही विशु डरते डरते कमरे में आता है। ईसा जमीन पर बैठ चुकी थी। उसके आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। विशु धीरे धीरे उसके पास आता है। उसका छोटा सा हाथ ईसा के हाथ पर रखता है। आप रो मत। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सुपर हीरो बहुत अच्छे हैं दीदी, बहुत अच्छे हैं। फिर आप पर इतना गुस्सा क्यों किए वो? मुझे आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते हैं दी। ईसा उसे देखकर टूट जाती है। कहाँ कल उसके चेहरे पर खिली हुई वो अनजान सी खुशी देखकर ईसा ने पहली बार हिम्मत जुटाई थी कि आज वो अपनी ज़िंदगी की, अपनी शादी की वो कड़वी सच्चाई अग्निवीर को बता देगी। और कहाँ आज उसी अग्निवीर के चेहरे पर उफनते गुस्से को देखकर उसकी रूह तक कांप गई थी। जिस रिश्ते को लेकर उसके दिल में जो जरा सी उम्मीद जगी थी वो अब फिर से डूबती हुई नजर आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कल का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था, जो आज क्रोध और अहंकार की ज्वाला में जलकर जैसे भस्म हो चुका था। विशु मासूमियत से उसकी ओर देखते हुए बोला था कि आप सारी बातें सुपर हीरो को बता दो, फिर वो गुस्सा नहीं करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं। और ईसा ने उसे सीने से लगा लिया था, लेकिन उसके दिल के भीतर बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि शायद इस घर में उसका रहना ही अग्निवीर की तकलीफ़ों की सबसे बड़ी वजह है। वो मनहूस है, जिसके साथ भी जुड़ती है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। पहले बाबा चले गए, फिर माँ भी उसे अकेला छोड़ गई, और अब जब वो अग्निवीर से जुड़ी तो उसकी इज्जत, उसका नाम, उसका रुतबा सब मिट्टी में मिला दिया। वो सिर्फ नफरत के ही काबिल है। यही सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बेहिसाब बह रहे थे, और उसकी सिसकियां अब यीशु के नन्हे दिल तक पहुंच चुकी थी। उसकी भी आंखें भर आई थी। और इसी वक्त दूसरी तरफ शहर के एक आलीशान ऑफिस में एडिटर इन चीफ का कमरा जैसे किसी तूफान की आहट महसूस कर रहा था। दरवाज़ा खुला और अग्निवीर अग्निहोत्री अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में ठहराव नहीं बल्कि आक्रोश था। आंख में आग थी और जबड़े इतने सख्त जकड़े हुए थे कि सामने खड़ा आदमी उसकी नज़रों से ही कांप जाए। एडिटर कुर्सी से उठ भी नहीं पाया था कि अग्निवीर उसके सामने खड़ा हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों से टकराकर लौट आई। एडिटर कुछ बोलता उससे पहले ही अग्निवीर का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। एडिटर लड़खड़ाकर कुर्सी से टकराया। मेरे नाम को, मेरे इज्जत को, मेरी बीबी और बच्चे को तुमने बाजारू खबर बना दिया। अग्निवीर की आवाज़ में ऐसा जहर था कि एडिटर की रीढ़ तक सिहर गई। वो हड़बड़ाते हुए बोला, सर सर प्लीज, ये सब रिपोर्टर की गलती थी, मुझे नहीं पता था। झूठ, अग्निवीर ने दहाड़ते हुए कहा। एक शब्द भी छापने से पहले एडिटर की मंजूरी के बिना नहीं जाता। तुमने जानबूझकर ये खबर छापी ताकि टीआरपी मिले, नाम कमाया जाए, है ना? एडिटर अब लगभग उसके पैरों में गिर चुका था।
सर माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं हाथ जोड़ता हूँ। मैं कल के ही पेपर में सार्वजनिक माफ़ी छपवाऊँगा। आपकी इमेज सुधारने की हर संभव कोशिश करूँगा। जिसने भी ये खबर लिखी है उसे नौकरी से निकाल दूँगा। उससे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाऊँगा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आँखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अग्निवीर का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। मैं तुम्हारे खिलाफ मानहानि का केस करूँगा। समझते हो, तुम्हारी पूरी न्यूज़ एजेंसी को सड़क पर ला दूँगा, ताकि अगली बार कोई अग्निवीर अग्निहोत्री के नाम पर उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे। एडिटर रोते हुए बोला, सर प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। कुछ पल अग्निवीर ने उसे घूर कर देखा, फिर मुड़ते हुए कहा, कल की हेडलाइन में माफ़ी होनी चाहिए, साफ और बिना घुमा फिरा कर। और अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो याद रखना, तुम्हें दोबारा हाथ जोड़ने का मौका नहीं मिलेगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसकी सांसें भारी थी। सीने में अब भी गुस्से की आग थी, लेकिन कहीं ना कहीं थकान भी उतर आई थी। तभी जॉन का फ़ोन आया। सर, लंदन वाले क्लाइंट एडवर्ड ने कन्फर्म किया है, आज शाम ताज होटल में पार्टी है। आपको उनके साथ अटेंड करना है। यह सुनते ही अग्निवीर कुछ पल चुप रहा, जैसे दिमाग में किसी ने अचानक आईना रख दिया हो। उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा पड़ा। पार्टी, वही पार्टी जिसके लिए उसने ईसा के लिए ड्रेस ली थी। और उसी पल उसे ईसा का सहमा हुआ चेहरा, उसकी कांपती आवाज़, उसकी आंखों में जमी नमी सब याद आ गई। उसने गाड़ी रोक दी, दोनों हाथों से अपने बालों में उंगलियां डालकर माथा मसल लिया। क्या ही गलती थी उसकी। वो बुदबुदाया, मैंने उससे कितना बुरा भला कहा, हाथ झटका, शब्दों से तोड़ दिया। गुस्से में मुझे क्या हो जाता है, मैं अच्छा बुरा सोच क्यों नहीं पाता। उसके दिल में पहली बार एक टीस उठी। नफरत के नीचे कहीं दबा हुआ पछतावा। धीरे धीरे सांस लेने लगा। उसे एहसास हुआ कि जिस आग में वो दूसरों को जलाना चाहता है, उसी आग ने किसी मासूम दिल को भी झुलसा दिया है। वो आंखें बंद कर कुछ पल यूं ही बैठा रहा। गाड़ी के बाहर शहर की भागती जिंदगी थी, और भीतर उसके मन में पहली बार एक सवाल उठ रहा था, या कहीं उसने अपने मन में उठते हुए सारे सवालों के जवाब मिलने से पहले ही दबा दिए हैं। इधर ईसा विशु को सीने से लगाए बैठी थी। उसका छोटा सा शरीर सिसकियों से कांप रहा था, और उसकी हर सिसकी ईसा के दिल को चीर रही थी। उसका मन खुद बिखर चुका था, लेकिन फिर भी उसे खुद को समेटना था, क्योंकि इस मासूम दिल को इन रिश्तों की कड़वाहट और टूटन से बचाना उसकी जिम्मेदारी थी। उसने अपने गालों से बहते आंसू हथेलियों से पोंछे, गहरी सांस ली, और विशु के बालों में उंगलियां फेरते हुए बहुत ही नर्म आवाज में बोली कि तुम्हारे सुपर हीरो बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे हैं। बस आज ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। कभी कभी जब इंसान पर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना विशु, तो गुस्सा बिना मतलब के भी बाहर आ जाता है। और वो गुस्सा अक्सर उन्हीं पर निकलता है जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जैसे कभी कभी मैं तुम पर गुस्सा हो जाती हूँ ना, तो क्या इसका मतलब ये होता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। विशु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसकी मासूम आंखों में धीरे धीरे डर की जगह समझ आने लगी, लेकिन उसके छोटे से दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो सब जानता है। उसे पता है कि दीदी की शादी जबरदस्ती हुई थी, काव्या ने किडनैप और मुझे ब्लैकमेल किया था, इसलिए सुपर हीरो नाराज रहते हैं। लेकिन फिर भी वो सुपर हीरो को बुरा नहीं मानता था। उसके लिए वो आज भी वही सुपर हीरो थे जो उसे शॉपिंग पर ले गए थे, जिसने उसको पेट भरकर खाना खिलाया था, जिसने उसे पहली बार अपने बराबर बैठाकर बातें की थी। वो मन ही मन तय कर चुका था कि वो अपनी दीदी की खुशियाँ सुपर हीरो से मांगेगा। सुपर हीरो बहुत अच्छे हैं, वो कभी मना नहीं करेंगे। ईसा ने विशु के माथे पर हल्का सा किस किया, फिर उसकी दोनों आंखों को प्यार से चूमते हुए मुस्कुराकर बोली, अब जाओ दादी माँ के पास, नहीं तो दादी माँ परेशान हो जाएंगी कि उनका प्यारा विशु कहाँ चला गया। विशु ने सिर हिलाया, अपनी आस्तीन से आंखों के आंसू पोंछे और बाहर चला गया। उसके जाते ही कमरे की खामोशी ईसा पर टूट पड़ी, वही खामोशी जिसमें उसने अपने सवाल, अपने डर और अपने फैसले गूंज रहे थे। वो धीरे धीरे बेड के किनारे बैठ गई और खुद से बोली कि अग्निवीर का मेरी जिंदगी में रहना उन्हें सिर्फ तकलीफ ही दे रहा है। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ दर्द ही छोड़ आती हूँ। पहले बाबा चले गए, फिर माँ भी साथ छोड़ गई, और अब अग्निवीर। उसकी वजह से उनका नाम, उनकी इज्जत, सब पर सवाल उठ रहे हैं। शायद यही सही होगा कि मैं खुद ही इस कहानी से बाहर निकल जाऊं।
उनकी ज़िंदगी से बाहर निकल जाऊं, चाहे मुझे कितना भी दर्द सहना पड़े। किसी की ज़िंदगी में रहकर उसे तकलीफ़ देने का मुझे कोई हक नहीं है। ये रिश्ता उन्होंने नहीं चुना। कब तक वो इस बोझ को ढोते रहेंगे? ये सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई और उसी पल उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि आज के बाद वो अग्निवीर से बात करके ये घर छोड़ देगी। विशु को लेकर वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। आखिर विशु का सच भी वो कब तक छुपा पाएगी? एक ना एक दिन अग्निवीर को पता चल ही जाएगा, या फिर पता चल ही गया हो, तभी तो उनकी नफरत बढ़ती ही जा रही है। यही दोनों के लिए सही होगा। बाहर शाम ढल चुकी थी, घड़ी में 7 बज रहे थे। नीचे दादी माँ के पास विशु उनकी बातों में लगा हुआ था और ईसा अपने कमरे में अकेली अपने फैसले के साथ बैठी थी। तभी दरवाज़ा खुला और अग्निवीर अंदर आया। उसके कदमों की आवाज़ ने ईसा को चौंका दिया। वो अपने ख्यालों से बाहर आई। अग्निवीर का चेहरा थका हुआ था, आंखों में दिन भर की उथल पुथल साफ झलक रही थी। उसने बिना किसी भूमिका के कहा कि हमें 9 बजे एक पार्टी में जाना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। जो ड्रेस उस दिन मॉल से मैंने खरीदी थी वही पहनना। ईसा ने उसकी तरफ देखा, फिर नज़रें झुका ली। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन सवाल भारी था। क्या मेरा पार्टी में जाना ज़रूरी है? उसने हकलाते हुए कहा। अग्निवीर का गुस्सा, जो मुश्किल से दिन भर में कहीं दबा था, फिर सतह पर आ गया। उसके चेहरे पर सख्ती लौट आई। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बहुत शौक है तुम्हें अपने साथ लेकर बाहर जाने का? मीडिया को सब पता चल चुका है कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है और वहाँ मेरे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट होंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अपनी वाइफ के साथ आना, वरना मैं तुम्हें अपने साथ बाहर ले जाने के बारे में सोचता भी नहीं। इतना कहकर वो गुस्से से बाथरूम की तरफ चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही वो शीशे के सामने खड़ा हो गया। अपने ही अक्स को देखते हुए वो बड़बड़ाया कि मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। या तो मुझे इस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर मैं कुछ समझ ही नहीं पाता क्या हो रहा है मुझे। इस लड़की के करीब आकर मैं इतना उलझ क्यों जाता हूँ। बाहर ईसा उसी जगह खड़ी थी। उसके कानों में उसके शब्द गूंज रहे थे और दिल में एक अजीब सा सुकून भी था कि आज की रात शायद इस घर में उसकी आखिरी रात होगी। पार्टी के बाद वो चली जाएगी, बिना किसी को बताए, बिना किसी को और तकलीफ दिए। यही सही होगा, ये सोचकर वो आईने के सामने गई और तैयार होने लगी। हाथ कांप रहे थे लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। थोड़ी देर बाद अग्निवीर बाथरूम से बाहर आया। कपड़े पहन चुका था, बालों में उंगलियां फेर रहा था और तभी उसकी नज़र ईसा पर पड़ी। वो ड्रेस जो उसने मॉल में चुनी थी अब ईसा पर थी। उसकी सादगी और नज़ाकत उस ड्रेस में और निखर रही थी। अग्निवीर के कदम वहीं थम गए। दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसकी आंखें चाह कर भी उससे हट नहीं पा रही थी। ईसा आईने में उसकी नज़रें महसूस कर रही थी। उसने अनजाने में ही अपनी पलकें झुका ली। कमरे में कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया। अग्निवीर की नज़रें अनजाने ही ईसा पर टिकी हुई थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि कब उसकी आंखें उसके चेहरे की मासूमियत में उलझ गई और कब उसका ध्यान पूरी तरह से उसी पर चला गया। आईने के सामने बाल संवारते हुए हल्की सी झिझक, सब कुछ उसे किसी और ही दुनिया में ले जा रहा था। उसके कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। उसे खुद पता ही नहीं चला कि वो कब ईसा के बिल्कुल करीब आ गया। ईसा अभी भी आईने के सामने खुद को देख रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि अग्निवीर उसके इतने नज़दीक आ चुका है। अग्निवीर ने धीरे से उसके गाल पर आए बालों को अपनी उंगलियों से लिया और बहुत नर्म तरीके से उसे उसके कान के पीछे कर दिया। उसकी आवाज़ उसके खुद के कानों में भी अजनबी सी लगी जब वो बोल उठा, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। उस पल उसे होश ही नहीं था। वो पूरी तरह ईसा की खूबसूरती में खो चुका था। ईसा की नज़र जब अचानक आईने में उसके चेहरे पर पड़ी तो वो घबरा गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली। वो अग्निवीर को समझ ही नहीं पा रही थी। कभी वो बिना वजह उसके बहुत करीब आ जाता, कभी उसी पल उस पर उतना गुस्सा कर देता कि उसका दिल सहम जाता, कभी उसकी तारीफ करता और कभी ऐसे शब्द कह देता जो सीधे उसके दिल को चोट पहुंचा जाते। ईसा बचपन से ही एक दबी हुई जीवन जीती आई थी। उसे बहस करना, लड़ना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कभी नहीं आया। वो हमेशा चुप रहना ही बेहतर समझती थी। लेकिन अग्निवीर की बातें, उसका ये दोहरा व्यवहार उसे भीतर तक हिला देता था। उसकी आंखें भर आई और पलकों पर आंसू आकर रुक गए। जब अग्निवीर ने उसके चेहरे पर नमी देखी तो वो जैसे अचानक होश में आया।
ईसा हल्का सा पीछे हटी तो अग्निवीर ने भी खुद को संभाला। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई जब उसने कहा, वो ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। मैंने ही ली थी। इतना कहकर वो तुरंत पलटा और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बालों को ठीक करने लगा, जैसे अभी जो हुआ उसे वो छुपाना चाहता हो। उसने 3 पीस सूट पहना हुआ था जो उसकी लंबी कदकाठी और सख्त व्यक्तित्व पर खूब जच रहा था। ईसा ने अनजाने में ही उसकी तरफ देखा। उसकी हाइट, उसकी गहरी आंखें, उसके चेहरे की सख्ती के पीछे छुपी थकान, सब कुछ अलग ही लग रहा था। अग्निवीर आईने में उसे चोरी छिपे देख रहा था। उसकी नजरें बार बार ईसा पर जाकर ठहर जाती। कुछ पल बाद वो बेड के पास गया, लैपटॉप उठाया और सोफे पर बैठते हुए बोला, 15 मिनट हैं तुम्हारे पास, जल्दी से रेडी हो जाओ और बाल बाल खुले ही रखना। इतना कहकर वो लैपटॉप में कुछ देखने लगा, जैसे अब उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। ईसा ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसने अपने बालों को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया, हल्का सा मेकअप किया, आंखों के नीचे की थकान छुपाने की कोशिश की और होठों पर न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा ली। जब वो पूरी तरह तैयार हुई तो खुद को आईने में देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। आज वो खुद को भी अजनबी सी लग रही थी। दोनों नीचे आए तो दादी माँ की नज़रें उन पर टिक गई। उन्होंने तुरंत प्यार से दोनों की नज़रें उतारी और बोली, अरे वाह, तुम दोनों तो बहुत सुंदर लग रहे हो, किसी की नज़र ना लगे। ईसा हल्की सी मुस्कुराई। अग्निवीर ने विशु की तरफ देखा और बोला, बेटा हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम दादी माँ के पास ही सो जाना। विशु ने मुस्कुराते हुए दोनों को देखा और मासूमियत से बोला, सुपर हीरो, आप दोनों बहुत सुंदर लग रहे हो, मेरी दीदी को हमेशा खुश रखना। विशु की बात सीधे अग्निवीर के दिल में उतर गई। उसका सीना अजीब सी बेचैनी से भर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा को आईना दिखा दिया हो। वो जानता था कि वो ईसा को खुश रखने के नाम पर उसे तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे पा रहा। बाहर गाड़ी के पास आकर अग्निवीर ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। ईसा चुपचाप अंदर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। पूरे रास्ते दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छाई रही। ना ईसा के पास कहने के लिए कुछ था और ना ही अग्निवीर के पास सुनने की हिम्मत। पार्टी वाली जगह पर पहुंचते ही माहौल बदल गया। चारों तरफ रोशनी, लोग, कैमरे। गाड़ी से उतरते ही अग्निवीर ने बिना कुछ कहे ईसा की कमर में हाथ डाल लिया और उसे अपने साथ आगे बढ़ा लिया। ईसा के लिए ये स्पर्श बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो अनजाने में ही उससे चिपक गई। अग्निवीर ने उसके चेहरे की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ ये सब ज़रूरी है। इतना कहकर वो उसे अंदर ले गया। अंदर मीडिया वाले दूसरी तरफ थे। अग्निवीर अपने कुछ बिजनेस राइवल्स से हाथ मिलाने लगा। ईसा वहीं खड़ी रही। फिर अग्निवीर थोड़ा और आगे बढ़ा। उसके एक बिजनेस दोस्त अपनी वाइफ के साथ थे। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि ईसा पीछे ही खड़ी रह गई। ईसा साइड में खड़ी हो गई थी। तभी कुछ मीडिया वाले उसके पास आए। सवालों की बौछार शुरू हो गई। आपको अग्निवीर अग्निहोत्री की पत्नी बनकर कैसा लग रहा है? आप एक आम लड़की हैं, ना माँ का पता है ना पिता का, फिर भी इतनी बड़ी विरासत मिल गई। कैसा महसूस हो रहा है? इतने बड़े बिजनेसमैन से शादी करके तो आप बहुत खुश होंगी, जो सपने में भी आप उनके पैरों की धूल बनने की नहीं सोच सकती थी। हर सवाल उसके दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे। वो कांपती आवाज़ में एक्सक्यूज़ मी बोलकर हटने लगी, लेकिन मीडिया वालों ने उसे फिर से घेर लिया। ईसा खुद को बहुत छोटा और अकेला महसूस कर रही थी, जैसे इस भीड़ में उसकी कोई पहचान ही ना हो। तभी अचानक अग्निवीर की नज़र भीड़ के उस कोने पर पड़ी जहाँ ईसा खड़ी थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे और मीडिया वाले उसे चारों तरफ से घेर कर सवालों पर सवाल दाग रहे थे। अग्निवीर जिस बातचीत में अपने क्लाइंट्स के साथ खड़ा था वो वहीं ठिठक गया। उसके कानों में ईसा से पूछे जा रहे शब्द जैसे किसी हथौड़े की तरह टकरा रहे थे। उसने बिना एक पल गंवाए अपने दोस्तों की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, और सीधे ईसा की तरफ बढ़ गया। पीछे से मीडिया वालों की आवाज़ें और तेज हो गई। मैडम, आपका सरनेम क्या है? आप किस खानदान से हैं? आपकी असली पहचान क्या है? सवाल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ईसा की सांसें उखड़ने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन उसके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही हो।
तभी एक और आवाज़ आई जो बाकी सब सवालों से कहीं ज़्यादा जहरीली थी। वो लड़का कौन था जो मॉल में आपके साथ देखा गया था? क्या वो आपकी पहली शादी की नाजायज़ औलाद है या फिर अग्निहोत्री की शादी से पहले आपके किसी और से रिश्ते थे? ये सुनते ही ईसा जैसे अंदर से टूट गई। उसके होंठ कांपने लगे थे, आंखों से आंसू और ज़्यादा तेजी से बहने लगे और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसी पल भीड़ को चीरता हुआ अग्निवीर वहां पहुंचा। उसने बिना कुछ सोचे समझे ईसा की कमर से पकड़कर उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसका हाथ मजबूत था, सुरक्षात्मक था, जैसे वो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रहा हो कि ये लड़की अब अकेली नहीं है। उसकी आवाज़ दहाड़ की तरह गूंजी। इसका नाम ईसा अग्निवीर अग्निहोत्री है। अग्निवीर अग्निहोत्री। क्या इतना परिचय काफ़ी नहीं है आप लोगों के लिए? पूरा हाल एकदम से शांत हो गया। कैमरों की क्लिक क्लिक भी रुक गई। उस सबकी नज़रें अब सिर्फ उसी पर थी। अग्निवीर ने एक एक पत्रकार की तरफ देखते हुए आगे कहा, ये अग्निवीर अग्निहोत्री की बीवी है। आप लोगों को जो भी पूछना है मुझसे पूछिए। इसे किसी भी तरह के सवालों का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी आंखों में आग थी, आवाज़ में ऐसा आत्मविश्वास कि सामने खड़े लोग सहम गए। उसने फिर से कहा, और वो लड़का, उसका नाम विशु है। वो अग्निवीर अग्निहोत्री का साला और ईसा का छोटा भाई है। क्या आपको उम्र देखकर अंदाजा नहीं हो रहा है कि वो इस लड़की का बेटा हो सकता है? कितनी घटिया सोच है आप लोगों की। अब और कुछ जानना चाहते हैं आप लोग? कुछ मीडिया वाले फिर भी चुप नहीं हुए, लेकिन अग्निवीर ने उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया। अग्निवीर अग्निहोत्री आपकी हर बेहुदा जिज्ञासा का जवाब देने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और याद रखिए, अगर आज के बाद मेरी बीवी से किसी ने भी इस तरह के घटिया और अपमानजनक सवाल पूछने की कोशिश की तो वो अपनी जर्नलिज्म से हाथ धो बैठेगा। उसके शब्दों में धमकी नहीं, ऐलान था। मैं अपनी बीबी के कैरेक्टर और उसके सरनेम पर कोई भी दाग नहीं लगने दूंगा। एक लड़की की पहचान उसके पति से होती है और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि ये मेरी पत्नी है, ईसा अग्निहोत्री। ईसा के आंसू और भी तेजी से बहने लगे। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अग्निवीर के चेहरे की तरफ देखा। पहली बार उसे उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि अपने लिए एक अजीब सा अधिकार और अपनापन दिखा। अग्निवीर ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और बहुत नरम आवाज में बोला, इन आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता। उसने अंगूठे से उसके गालों पर बहते हुए आंसू पोंछे। ईसा का दिल जैसे उसे स्पर्श से पिघल गया। इतने समय से जो डर, जो दर्द, जो अपमान उसने भीतर दबा रखा था, वो सब एक साथ बाहर आ गया। वो खुद को रोक नहीं पाई और अग्निवीर के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अग्निवीर ने उसे कसकर थाम लिया। उसके हाथ उसके सिर पर थे, जैसे वो उसे पूरी दुनिया से छुपा लेना चाहता हो। आसपास खड़े मीडिया वाले इस पल को कैमरों में कैद करने लगे। फ्लैश लाइट्स फिर से चमकने लगी। ये देखकर अग्निवीर का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसने ईसा को एक हाथ से अपने पीछे किया और फिर गुस्से से चिल्लाया, गेट आउट फ्रॉम हियर। उसकी आवाज़ में इतनी ताकत थी कि सब सन्न रह गए थे। कल का पार्ट अगर आप लोग 12 बजे देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भर दीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर 1000 से ज़्यादा लाइक और 100 कमेंट से ज़्यादा हुए तो मैं कल का पार्ट 12 बजे आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग इस कहानी के लिए एक्साइटेड होंगे और पार्ट आगे देखने के लिए जल्दी इतना तो कर ही सकते हैं ताकि मुझे भी एनर्जी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।